फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक क्यूट एंड फनी सी लव स्टोरी है। एक तरफ हमारा मेल लीड यमातो जो स्कूल का मोस्ट हैंडसम बॉय है, उसकी काफ़ी फैन गर्ल है और वो भी प्ले बॉय टाइप का है। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड ताचिबाना मे एक इंट्रोवर्ट लड़की है, जैसे उसे स्कूल में कोई जानता ही ना हो। एक दिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मे यमातो को फ्लाइंग किक कर देती है और आपको लगेगा कि यमातो मे से फ्लाइंग किक का बदला लेगा, बट होता उल्टा है। यमातो को तो मे से लव एट फर्स्ट किक हो जाता है और वो फ्लाइंग किक के रिवेंज में उससे किस मांगता है। तो क्या इंट्रोवर्ट मे स्कूल के मोस्ट हैंडसम प्ले बॉय यमातो के लव में पड़ जाएगी? ये जानने के लिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं स्कूल में रैंप शो चल रहा था। जब स्कूल का मोस्ट हैंडसम बॉय यमातो वहाँ आता है तो सारी गर्ल्स चिल्लाने लगती हैं जैसे वो उसके लिए पागल हों। और यमातो भी एक नंबर का प्ले बॉय है। सब लोग रैंप शो के विनर के लिए वोट कर रहे थे, पर दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड जिसका नाम ताचिबाना मे है, उसे तो किसी के जीतने हारने से घंटा फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो एक शांत स्वभाव की लड़की है और उसका कोई फ्रेंड भी नहीं है क्योंकि वो कभी किसी से बात ही नहीं करती। यमातो रैंप शो का विनर बन गया था तो उसका फ्रेंड केंची उसे कहने लगता है कि अब तो तेरी फैन गर्ल्स और भी बढ़ गई हैं, तेरे तो मज़े आ गए। मे को खड़ा देख केंची जानबूझ के उससे ज़ोर से टकराता है जिससे वो ज़मीन पे गिर जाती है और फिर उसे बिना कुछ बोले ही चुपचाप उठकर चली जाती है। केंची कहता है किसी ने भी आज तक इस लड़की की आवाज़ ही नहीं सुनी, ज़रूर इसका कभी कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं होगा। यमातो कहता है अच्छा ये बात है, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट डे मे को स्टेयर्स पे जाते देख केंची जानबूझ के उसकी स्कर्ट पकड़ खींचने लगता है। वो भी एक बार नहीं बार बार। पहले तो वो कुछ नहीं कहती, बट फिर गुस्से से घूमकर उसे फ्लाइंग किक मारती है, बट उसने केंची की जगह यमातो को किक कर दिया था। यमातो की तो एक एक हड्डी हिल गई थी। मे कहती है यू साइको, जब मर जा। सब गर्ल्स कहती हैं मे तू तो बहुत बुरी है, इसमें यमातो की कोई गलती नहीं, केंची की गलती थी। पर मे बिना कुछ बोले ही चली जाती है। यमातो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था, पर फिर उसे दर्द होता है। अब पूरे स्कूल में ये न्यूज़ कोरोना वायरस की तरह फैल जाती है कि मे ने यमातो को फ्लाइंग किक किया था और उस टाइम यमातो ने मे का अंडरवेयर देख लिया था। इनफैक्ट ये अंडरवेयर वाली बात यमातो ने जानबूझ के फैलाई थी, बट मे को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर यमातो उसे देख स्माइल कर रहा था क्योंकि उसे लव एट फर्स्ट किक हो गया था। ताचिबाना अपने लॉकर में देखती है कि बहुत सारे लेटर्स पड़े हैं जिसमें गर्ल्स ने उसे उल्टा सीधा लिखा था कि तूने हमारे आइडल को किक करके अच्छा नहीं किया। तभी यमातो आकर उसे कहता है आज मॉर्निंग में जो हुआ उसके लिए सॉरी, और ये लेटर की वजह से तुम सैड होंगी, इसके लिए भी सॉरी। चलो फ्रेंड्स बनते हैं। वो मना करती है। वो उसे उसका नंबर मांगता है पर वो मना कर देती है। वो कहता है तुम तो सच में बड़ी इंटरेस्टिंग हो, और एक पेपर पे अपना नंबर लिखकर उसे देने लगा था। वो मना कर रही थी बट वो ज़बरदस्ती उसे पकड़ा देता है तो वो रख लेती है और उसे चोट पे लगाने के लिए बैंडेज देकर चली जाती है। तो वो स्माइल कर रहा था। मे यमातो को फ़ोन तो नहीं करती, बट वो उसी के बारे में सोच रही थी। फिर जहाँ वो पार्ट टाइम जॉब करती है उसी शॉप पे एक आदमी उसे डिश बाय करने आता है, बट वो जाता जाता भी उसे घूर रहा था। नेक्स्ट डे मे को देख यमातो से पूछने लगता है कि तुमने कल मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया था। पहले तो वो उसे इग्नोर करती है, बट वो तो उसके पीछे पड़ गया था। तो कहती है मुझे फ्रेंड्स बनाना पसंद नहीं। वो कहता है बट ऐसा क्यों? वो कहती है क्योंकि लोग बहुत जल्दी एक दूसरे को धोखा दे देते हैं और अपने ही दोस्तों को बुली करते हैं। वो कहता है पर हर कोई एक जैसा नहीं होता। वो कहती है सब एक जैसे होते हैं, जो वो सारे फ्रेंड्स जो हमेशा तुमसे मीठा बोलते हैं पर जब तुम्हें हेल्प की ज़रूरत हो तो वो कभी नहीं आते। और चली जाती है। रात में जब मैं पार्ट टाइम जॉब से घर जा रही थी तभी वही आदमी यानी वो स्टॉकर उसे घूर रहा था। वो जानबूझ के लाइब्रेरी चली जाती है, बट वो तो अभी भी बाहर ही खड़ा था। तो मैं अपनी मॉम को कॉल करने लगती है, बट उसकी मॉम का फ़ोन नहीं लग रहा था। तो वो यमातो के नंबर को देखने लगी थी। इधर यमातो को अननोन नंबर से कॉल आता है और वो मे का था जो उससे हेल्प मांगती है। तो यमातो उसके पास लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। वो उसे बताती है कि एक स्टॉकर मेरा पीछा कर रहा है, वो अभी भी बाहर ही खड़ा है। यमातो कहता है
मुझे पता है क्या करना है। और मे को लाइब्रेरी के बाहर ले आता है और कहता है, मे आई लव यू। और फिर उसे पकड़कर एकदम से किस करने लगा था। मे तो एकदम शॉक में थी और जल्दी से उससे दूर होती है। ये देख वो स्टॉकर अपने आप ही वहाँ से चला जाता है। मे की शक्ल देख यमातो कहता है, तुम समझ गई हो ना कि मैंने ऐसा क्यों किया ताकि वो स्टॉकर चला जाए। वो कहती है, हाँ मैं समझ गई। वो कहता है, क्या ये तुम्हारा फर्स्ट किस था? सॉरी। वो कहती है, कोई नहीं, माफ़ी मत मांगो। वो बार बार उससे माफ़ी मांगने लगा था पर वो उसे रोकने लगती है और फिर कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं था कि तुम मेरे कहने पे मेरी हेल्प करने आओगे। वो पूछता है, क्या पास्ट में कुछ हुआ था? मेरा मतलब जब तुम्हें हेल्प की ज़रूरत थी तो क्या कोई नहीं आया था? वो कुछ नहीं बोलती तो कहता है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो रहने दो। वो कहती है, मेरे जूनियर स्कूल में एक रैबिट होता था, बच्चे उसके साथ खेलते थे, मैं तो बस उसे दूर से ही देखती थी। पर फिर एक दिन उस रैबिट की डेथ हो गई। टीचर ने इस बारे में सबसे पूछा पर किसी ने कुछ नहीं बोला। पर मेरी एक फ्रेंड ने झूठ बोल दिया कि मैंने उस रैबिट को मारा है। मैंने अपने बाकी फ्रेंड से सच बोलने के लिए कहा पर किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की। वो कहता है, पर इस बार तो ऐसा नहीं हुआ। वो हाँ करती है। वो कहता है, अगर मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं भी तुम्हें कॉल करूँगा। और फिर उसे घर छोड़ने जाने लगा था। घर पे मॉम मे से पूछती हैं, तूने मुझे कॉल किया था, क्या कोई काम था? पर वो मना कर देती है। नेक्स्ट डे यमातो मे को गुड मॉर्निंग विश करता है तो वो भी विश करके जाने लगी थी। पर यमातो के फ्रेंड्स हैरान थे कि उसने उससे इतनी जल्दी दोस्ती कैसे कर ली, जबकि वो तो किसी से बोलती भी नहीं। यमातो मे को अपने साथ कुरोका में चलने को कहता है। वो मना कर रही थी बट फिर यमातो की फ्रेंड असामी के कहने पे वो चली जाती है। तभी वहाँ पे एको और उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाते हैं। मे को कुरोका पसंद नहीं था तो वो असामी के साथ बाहर आ जाती है। असामी उससे पूछती है, क्या तू यमातो को लाइक करती है? वो मना कर देती है। वो पूछती है, क्या उसने तुझे कभी किस किया? वो हैरान। असामी कहती है, मैंने उसे एक बार किस किया था। मे कहती है, हाँ एक बार। वो कहती है, मुझे पता था यमातो तुझे किस ज़रूर करेगा, तू है ही इतनी क्यूट। स्कूल में तो ये अफवाह भी है कि यमातो ने ज़्यादातर स्कूल की हर लड़की को किस कर रखा है। ये सुनते ही मे गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। यमातो उसे रोकने के लिए पीछे भागता है और उसे रोकने लगा था। वो पूछती है, तुमने मुझे उस दिन इसलिए किस किया था ना क्योंकि तुमने मुझे पहले कभी किस नहीं किया था। वो कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? वो कहती है, सुना है तुमने स्कूल की हर लड़की को किस कर रखा है। वो कहता है, कुछ लोग जो चाहते हैं वही ऐसी अफवाहें फैलाते हैं, मैं सिर्फ उनको किस करता हूँ जिन्हें मैं किस करना चाहता हूँ। तुम्हें विश्वास नहीं आ रहा? वो गुस्से से जाने लगी थी। यमातो मे को पकड़कर किस करने लगता है। वो कहती है, तुमने मुझे फिर से बिना पूछे किस किया, बताओ तुमने इस पर ऐसा क्यों किया, क्या रीज़न है तुम्हारा? वो कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें किस करना चाहता था। वो कहती है, तुम कितने गिरे हुए हो, तुम किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो। कुछ लोगों को बिना पूछे किस करने से दर्द होता है। तुम्हें क्या लगता है हर लड़की खुश होती होगी? प्यार के बिना किस का कोई मतलब नहीं। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। वो उसे किस करता है और कहता है, ये ग्रीटिंग किस थी। और फिर किस करता है और कहता है, ये किस इसलिए है क्योंकि तुम क्यूट हो। और फिर किस करता है और कहता है, ये किस इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। फिर तो वो उसे बार बार किस करने लगा था और मैं भी उसे नहीं रोक रही थी। वो कहता है, ये किस इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। किसके और भी बहुत सारे टाइप हैं, क्या तुम सब जानना चाहती हो? क्या तुम मुझे लाइक करती हो? वो कुछ नहीं बोलती तो कहता है, अगर तुम रिप्लाई नहीं करोगी तो मैं तुम्हें फिर से किस करने लगूंगा। वो कहती है, मेरा दिल दुख रहा है। वो कहता है, इसका मतलब तुम मुझे लाइक करती हो। और फिर से उसे किस करने लगा था। ओ माय गॉड, इतने सारे किस एक ही सीन में। क्या कोई किस की काउंटिंग बता सकता है? क्योंकि मैं भी भूल गई ये कितनी बार हुआ था। केंजी असामी को अपने साथ कहीं चलने को बोल रहा था बट असामी तो सिर्फ यमातो के साथ ही जाना चाहती थी। देन यमातो वाज लाइक, तुम दोनों तो हमेशा एक दूसरे के साथ ही खेलते रहते हो, तो इस पर क्या प्रॉब्लम है? मैं उन तीनों को ऊपर से देख रही थी क्योंकि गर्ल्स बातें कर रही थी कि ये तीनों हमेशा साथ में रहते हैं। फिर जब असामी रनिंग कर रही थी तो सब बॉयज उसे घूर रहे थे और गर्ल्स उसकी बॉडी शेप को देख उसका मजाक बना रही थी। तो मैं उसे कहती है, तुम बहुत स्ट्रांग हो, ऐसी सिचुएशन में भी स्माइल करती रहती हो। असामी कहती है, मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ,
मैं तो अभी खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकती। मैं खुद को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ और दूसरों को भी, बिल्कुल यमातो की तरह। वो हमेशा दूसरों को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए मैं उसे लाइक करती हूँ। पर फिलहाल तुमने उसे मुझसे चुरा लिया। मैं हैरान। वो कहती है, कोई नहीं, मैं तुम दोनों के लिए खुश हूँ, क्योंकि जो भी लड़की यमातो के साथ होती है वो भी अच्छी होती है। पर मैं फिर भी कोई ऐसा प्रिंस चाहती हूँ जो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करे। केंची को देख मैं कहती है, केंची भी अच्छा लड़का है। वो कहती है, केंची एकदम मैसी टाइप का है, कभी किसी चीज़ के लिए सीरियस ही नहीं रहता। यमातो मे को साथ में घर चलने को कहता है तो वो हाँ कर देती है। पर तभी वो दोनों देखते हैं कि असामी ने केंची को थपड़ा लगा दिया, क्योंकि वो उसकी बॉडी के बारे में कुछ बोल रहा था और उससे गुस्सा होकर भाग जाती है। यमातो केंची से पूछता है, तूने उसे ऐसा क्या कहा था? वो कहता है, मैंने कहा था मैं उसकी ब्रेस्ट को टच करना चाहता हूँ। यमातो कहता है, ये कितना घटिया था। केंची कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तू नहीं इस बात को समझेगा, क्योंकि तू तो स्कूल में बहुत फेमस है ना। तेरे बिना कुछ करे ही सब तुझे ही लाइक करते हैं। और गुस्से से चला जाता है। यमातो असामी को केंची की बात दिल पे ना लेने को बोल रहा था, बट वो कहती है, केंची ने मेरे बारे में ऐसा बोला, इसलिए मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई। इधर मैं केंची को कहती है, मुझे नहीं लगता सब यमातो को सिर्फ फेमस होने की वजह से लाइक करते हैं। जब भी किसी को हेल्प चाहिए होती है तो वो हमेशा उनकी हेल्प करता है। तो केंची को भी अपनी गलती का एहसास होता है। नेक्स्ट डे जब गर्ल्स असामी की ब्रेस्ट के बारे में बातें बना रही थी तो केंची असामी की साइड लेता है, बट उसकी बात की वजह से असामी और एम्बैरस हो जाती है और भाग जाती है, जबकि केंची तो उसकी हेल्प करना चाहता था। मैं केंची को कहती है कि तुम्हें असामी को क्लियरली अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। असामी जब क्लास में अकेली थी तो केंची उसे कहता है, सॉरी, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, मुझे नहीं पता था तुम मेरी वजह से एम्बैरस होगी। वैसे तुम यमातो को लाइक करती हो ना? मुझे पता है वो बहुत कूल है, इसलिए सब गर्ल्स उसे लाइक करती हैं। मुझे बाकियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं चाहता हूँ सिर्फ तुम उसे लाइक मत करो, क्योंकि आई लाइक यू। तुम्हें खुश देख मुझे खुशी मिलती है, इसलिए मैं यमातो से पहले तुम्हारा फर्स्ट बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। वो कहती है, थैंक यू। मैं देखती है कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े जा रहे हैं तो यमातो कहता है, लगता है दोनों डेटिंग करने लगे और खुश होते हैं। बातों ही बातों में मैंने यमातो का नाम ले लिया था तो वो कहता है, आखिर तुमने पहली बार मेरा नाम ले ही लिया। वो फिर से उसका नाम लेती है। वो कहता है, मैं एक दिन तुमसे कुछ और भी सुनना चाहता हूँ, आई लाइक यू। और दोनों हंस पड़ते हैं। फिर जब वो दोनों शॉपिंग करने आए थे तभी वहाँ पे उन्हें एको और उसका बॉयफ्रेंड मिलता है। यमातो कहता है, हम दोनों डेट कर रहे हैं। मैं मना कर देती है, पर एको गुस्से से मेरे को घूर रही थी। जब यमातो और एको का बॉयफ्रेंड गेम खेल रहे थे तो एको मे से पूछती है, क्या तू यमातो को लाइक करती है? मैं कहती है, शायद थोड़ा थोड़ा। एको कहती है, अगर तू उसे लाइक नहीं करती तो उससे दूर है। बहुत सारी गर्ल्स यमातो को लाइक करती हैं, पर तेरे जैसी आधी अधूरी फीलिंग्स वाली लड़की यमातो की गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती है? और यमातो ने मेरे साथ नाइट भी स्पेंड की है, तो वो मुझे छोड़कर तुम्हें क्यों चूज करेगा? ये सुन मैं हैरान थी। जब वो यमातो के साथ जा रही थी तो वो खुद को शीशे में देखने लगती है। यमातो पूछता है, क्या हुआ मेरी गर्लफ्रेंड? वो कहती है, तुमने मुझे क्यों चूज़ किया? तभी एक लेडी आकर यमातो से कहती है, क्या तुम मॉडल बनने में इंटरेस्टेड हो? और उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देकर चली जाती है, ताकि जब भी वो मॉडल बनने के बारे में सोचे तो उसे कॉन्टैक्ट कर ले। और यमातो के साथ ऐसा अक्सर होता रहता है क्योंकि उसके हैंडसम लुक की वजह से। मैं कहती है, क्या तुम एम्बैरस नहीं होते क्योंकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? वो कहता है, नहीं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? वो कहती है, मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे को सूट नहीं करते। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम इतने हैंडसम हो, फेमस हो, पर मैं तुमसे कितनी अलग हूँ। मुझे तो स्कूल में कोई जानता भी नहीं होगा और पहले तो मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं था, तो तुम मुझे ही लाइक क्यों करते हो? और इसी के साथ पार्ट 1 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।